अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बिजली के ब्रेकडाउन के हवाले से बात करनी है कि पीडीएम ने किस तरह से मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। यह कितनी बड़ी साजिश है, कितना बड़ा खतरा है मुल्क के लिए कि एटमी मुल्क जो चारों तरफ से अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों में घिरा हुआ है, उस मुल्क की यह हालत है। ना वहां पे मोबाइल नेटवर्क है, ना वहां पे इंटरनेट है, ना ही वहां पर बिजली है। बेड़ा गर्क हो चुका है। इसके अलावा इमरान खान ने जनाब एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ दोबारा एक नई जंग छेड़ दी है। सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होने जा रही है। और कल ही मैंने आपको बता दिया था कि अदालतों से भी रिजू किया जाएगा। बात अदालतों की तरफ भी जा रही है। चौधरी परवेज इलाही और जरदारी साहब के हवाले से आज पूरा दिन सोशल मीडिया पे काफी कुछ चलता रहा। बहुत सारे लोग वो नहीं देख सके होंगे। जाहिर है बिजली नहीं, इंटरनेट ही नहीं, तो फिर क्या देखना है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुबह उठे, आंख खुली, बिजली गायब थी। और फिर इस्लामाबाद, इस वक्त जिस जगह पे बैठ के ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में रेड जोन के बाद यह सबसे सेंसिटिव जगह होगी, सबसे अहम जगह होगी। और सुबह 7 बजे बिजली बंद थी और फिर रात 8 बजे बिजली ऑन होती है। और पूरा दिन ना इंटरनेट ना मोबाइल की सर्विस। जरा अंदाजा करें, अगर इस्लामाबाद और इंतहाई अहम जगह पर यह सूरत हाल है तो मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, इनको भी छोड़ दें, ये सेंट्रल पंजाब है, मुल्तान, डेरा इस्माइल खान, इनको भी छोड़ दें, बलोचिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल होगी, ट्राइबल एरियाज के अंदर क्या सूरत हाल होगी, फाटा के अंदर क्या सूरत हाल होगी, कश्मीर के दूर दराज के जिला के अंदर क्या सूरत हाल होगी अगर इस्लामाबाद की यह हालत थी। इंटरनेट नहीं था। मैं आज ये जितनी पाकिस्तान के अंदर कंपनीज चल रही हैं, चाहे टेलीनॉर, जूफून, जोंग, जैज, ये सारी कंपनी, इन पर मैं समझता हूं जितनी लानत की जाए ना वो कम है। यार एक दिन के अंदर आप एक्सपोज हो गए। यानी बिजली तो बंद हो गई, बिजली बंद हो गई। आप इस मुल्क में कमा रहे हैं, आपका इतना बड़ा बिजनेस है, एक दिन बैकअप नहीं दिया जा सका। पूरा दिन। मैं इस्लामाबाद में हूं, मैं इस्लामाबाद की बता रहा हूं। और अगर इस्लामाबाद में यह हालत मैं समझ सकता हूं, यहां पूरे पाकिस्तान के अंदर करोड़ दफा बुरी हालत होगी। क्योंकि जब इस्लामाबाद में 1 घंटा बिजली बंद होती है, इसका मतलब यह होता है कि हमारे गांव में 8 घंटे की लोड शेडिंग आजकल हो रही होगी। और अगर इस्लामाबाद में 2-3 घंटे बंद हो तो हम अंदाजा लगाते हैं कि सेंट्रल पंजाब में या साउथ पंजाब में या बाकी मुल्क में 12-12 घंटे बिजली बंद रहती होगी। यानी ये जब हाल हो तो बेड़ा गर्क हो गया। यानी ये कंपनीज इतना पैसा कमाती हैं और लख लानत ऐसी कंपनीज पर मैं कहता हूं कि पैसे तुम कमाते जा रहे हो, नेटवर्क ही नहीं, जनरेटर ही नहीं, बैकअप ही नहीं। और ये एक और नियाटेल कंपनी है इंटरनेट की। मैंने एक वीडियो अपलोड करनी थी जब बिजली आई भी, 8 बजे अपलोडिंग शुरू हुई, 10 बजे भी, यानी 9-10 बजे 1.5 घंटे भी नहीं हुई। और इंटरनेट का कनेक्शन 50 MB पर सेकंड का है, यानी इतनी हाई स्पीड नहीं हुई। तो ये बेड़ा गर्क हो चुका है, हर अदारे का तबाह हो चुका है ये मुल्क। ख्वाजा आसम ने चंद दिन पहले कहा था कि ब्रेकडाउन हो जाएगा, पूरा मुल्क बंद होगा। और वो कहते हैं हमें तो नुकसान होगा, लेकिन होता जाए। वो कहते हैं हम क्या करें, हो जाएगा, पूरा मुल्क हो जाए। और आज हो गया। यानी उन्हें पता था ये होगा, हुकूमत को पता था कि ये नौबत आ सकती है। ख्वाजा आसफ ने बात की थी, अभी महीना भी नहीं हुआ कि पूरा मुल्क बंद हो जाएगा, दुकानें बंद हो जाएंगी, बिजनेस ठप हो जाएंगे। $7 करोड़ का सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का नुकसान हुआ बिजली बंद होने से। $7 करोड़, जब पाकिस्तान डॉलर्स के लिए तरस रहा है, मुल्क दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। बाकी चीजों का कितना नुकसान हुआ वो बाकी आप लोग समझ सकते हैं। तो करोड़ों अरबों का नुकसान हो गया। 24 करोड़ का मुल्क सारा दिन अपाहज बना रहा, हाथ पे हाथ धर के बैठा रहा। ये है इंपोर्टेड हुकूमत। भट्ठा बिठा दिया मुल्क का। तजर्बा करने वालों देख लो जरा, तजर्बा जिन लोगों ने किया है और जो गुमनाम हो चुके हैं, मुल्क को भी गुमनाम कर दिया। खुद तो गुमनाम हो गए, कहा हमें गुमनाम, लेकिन मुल्क का भी बेड़ा गर्क कर दिया। सबक नहीं सीखा, पूरा मुल्क बंद है ना, बेड़ा गर्क क्या। यार मुझे जरा
जो थोड़े से भी सीरियस लेते हैं चीजों को, वो जरा बताएं, एक एटमी मुल्क चारों तरफ से दुश्मनों में घिरा हुआ है, वहां पे कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पे बिजली नहीं है, कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। हम अभी भी, मेरे दोस्त प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, हम बैठे हुए थे, हम बात कर रहे थे, एटमी मुल्क के अंदर बिजली का ब्रेकडाउन हो गया और यहां पे तो आ गई है, यहां पे तो आ गई है 14 घंटे की बंदिश के बाद, लेकिन कराची के अंदर बताया जा रहा है कि अभी भी 24 घंटे लगेंगे। मुझे नहीं पता, मुझे कहां कहां से देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर बैठकर, वहां पे इस वक्त है या नहीं है। जरा अंदाजा करें क्या इस मुल्क के साथ तजर्बाकारों ने कर दिया और इस तजर्बाकारों की हुकूमत ने कर दिया। सबक फिर भी नहीं सीखा। मोहसिन नकवी को वजीर आला लगा दिया जनाब, और उस वजीर आला के जरा देखिए, खान जी खड़ा हो गया, खान ने खड़ा होगा, अगर मैं नहीं तस्लीम करता, मैं जनाब इनको बिल्कुल तस्लीम नहीं करता, हम तो सड़कों पे आएंगे। खान ने कहा हम सड़कों पे आएंगे और हम इन चोरों को बिल्कुल जो है वो तस्लीम नहीं करते। और उन्होंने कहा हम पूरे मुल्क में कल एहतजाज करेंगे, और एहतजाज जनाब पूरे मुल्क में होगा। हम पिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, हर शहर में एहतजाज करेंगे। इमरान खान का ऐलान, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मोहसिन नकवी की तैनाती के खिलाफ कल से एहतजाज का ऐलान। कल हम लाहौर में भी एहतजाज करेंगे और कल ही सुप्रीम कोर्ट से भी जनाब जो है वो रजू कर लिया गया। इसके अलावा इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा ये वही मोहसिन नकवी को लगा रहे हैं जिन्होंने मोहसिन नकवी के पीछे, जिन्होंने मेरे पीछे कांटा लगाया हुआ है। उन्होंने कहा मोहसिन नकवी को वही लगा रहे हैं जिन्होंने मेरे ऊपर कांटा लगाया हुआ है। उन्होंने कहा बेड़ा गर्क कर दिया था आपने कांटा लगा के, मुजीबुर रहमान पर मुल्क टूट गया था। इमरान खान ने कहा अकबर बुगटी पर भी इन लोगों ने कांटा लगाया था, बलूचिस्तान में आग लगा दी गई अकबर बुगटी पर कांटा लगा के। तो लिहाजा ये इमरान खान ने आज बड़ा आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा ये पीछे वही है जिन्होंने कांटा लगाया, यानी एस्टैब्लिशमेंट। बड़ी खुलकर उन्होंने तनकीद की है। इमरान खान ने ऐलान किया कि इलेक्शन कमीशन पर से ज्यादा नुकसान मुल्क को किसी ने नहीं पहुंचाया। मोहसिन नकवी की तैनाती और इलेक्शन की तारीख के लिए अदालत जा रहे हैं। उनका कहना था ये चोर कराची की तरह धांधली करके मुल्क पर फिर मुसल्लत होना चाह रहे हैं। कौम को इन चोरों के खिलाफ एहतजाज के लिए निकलना चाहिए। जिसने पीडीएम के साथ मिलकर हमारी हुकूमत गिराई उसको तस्लीम कर लें तो हम में और भेड़ बकरियों में कोई फर्क नहीं होगा। उन्होंने कहा मोहसिन नकवी तो आगे था। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं कल से एहतजाज शुरू कर रहा हूं। कल लाहौर में एहतजाज करेंगे, बुध को पिंडी में एहतजाज करेंगे, इसके बाद फैसलाबाद और मुल्तान में एहतजाज करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हर रोज एहतजाज शुरू होगा। हम मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला बिल्कुल तस्लीम नहीं करते। अच्छा जी, साबिक वज़ीर आज़म ने दावा किया कि एक आदमी जिसने सबसे ज्यादा हमारी हुकूमत गिराने की कोशिश की, इसका नाम मोहसिन नकवी था। हमारी हुकूमत गिराने में एक शख्स भागा भागा फिरता था, वो मोहसिन नकवी था। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मोहसिन नकवी की सरगर्मियों से मुतल्लिक रिपोर्ट दी थी। उनका कहना था कि जिसको जरदारी ने बेटा बनाया हुआ है और उसकी साख क्या होगी, जिसको जरदारी बेटा कहता है। बाहर की दुनिया में आसफ जरदारी को मिस्टर 10% कहा जाता है। मोहसिन नकवी में ना इखलाकी मियार है ना गैर जानबदारी। उसके पीछे वो लोग हैं जिन्होंने मेरे नाम पर कांटा डाला है। मुजीबुर रहमान पर कांटा डाला गया, मुल्क टूट गया। पीपल्स पार्टी पर कांटा डाला गया तो MQM बन गई। नवाब अकबर बुगटी पर कांटा लगाया गया तो बलूचिस्तान के हालात अब तक ठीक ना हुए। सियासतदानों पर कांटा लगाने से मुल्क को नुकसान होता है। मोहसिन नकवी तमाम इन लोगों को लेकर आएगा जो हमारे सख्त मुखालिफ हैं। तो जनाब ये इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है कि कांटे लगाए जा रहे हैं। और मैंने जो वीडियो के शुरू में जिक्र किया ना, यहां तो पूरी कौम पे कांटा लग गया ना, पूरा मुल्क बंद हो गया। सबक नहीं सीखना, तबाह करके वो लगा के आग शहर को। वो क्या शेर है, शाह परस्तों ने कहा कि शाह का शौक सलामत रहे शहर और बहुत बहुत। तो शाह के वो अजीब ही शौक है ना कि बंद हो जाए मुल्क, सिक्योरिटी थ्रेट है, हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। बस ये इस तरह की 2 नंबरियां और चालाकियां होनी चाहिए। हाल मुल्क का जरा देखिए, मैं आपको बताता हूं, बड़ी दिलचस्प खबर है। गुजरात जेल के अंदर से फायरिंग की आवाज भी सुनाई दे रही है। ये बोल न्यूज खबर है। गुजरात पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। जेल के अंदर गुजरात आग लगा दी गई है, अंदर फायरिंग हुई है, यानी अंदर कैदियों के पास असला मौजूद था और जेल को आग लगा दी गई है। ये हाल है इस मुल्क का। जेल के अंदर आग लगा दी गई है, फायरिंग जेल के अंदर हो रही है, पूरा मुल्क बंद है, कनेक्टिविटी नहीं है और मुल्क है एटमी मुल्क, चारों तरफ से दुश्मनों में घिरा हुआ। ये औकात है। इससे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट क्या होगा कि इस मुल्क की ये बत्ती काट दो, पूरा मुल्क, कनेक्टिविटी नहीं होगी, ये सारी कंपनियां भाग जाएंगी।
वो सारे रो रहे हैं कि अभी मैं देख रहा था किसी कंपनी की ये जैज या टेलीनॉर में से, वो कह रहे थे हम बिजली नहीं है तो हम सर्विस देने में बड़े वो तंग हैं, मुश्किलात हैं। क्या मुश्किलात हैं? एक दिन हुआ है ना, एक दिन हुआ, 10 दिन तो नहीं गुजर गए कि तुम मुश्किलात हैं। लेकिन सिर्फ पैसे कमाने हैं, सहूलियात कहां देनी है? हुकूमतों ने भी टैक्स लेना है, सहूलियात कहां देनी है? गंदी आदत यहां पे सबको ये पड़ी हुई है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और इसके अलावा जी आजम खान सवाती को पार्टी का एडिशनल सेक्रेटरी जनरल नामजद कर दिया है पीटीआई ने। खैर जी, इसके अलावा मेरे पास बेशुमार खबरें हैं, वो अगली वीडियो के अंदर आपके सामने रखी जाएंगी। इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली मेरा जो मकसद था वो आपके सामने ये बताया जाए कि ख्वाजा आसफ ने बात की थी मुल्क डूब जाएगा, दुकानें बंद होंगी, सब कुछ होगा। आज हो गया, आज हो गया। सबक सीखने वालों ने सबक नहीं सीखा। और फिर आज एक वीडियो इमरान रियाज खान ने भी ट्वीट की हुई थी कि जरदारी के साथ चौधरी परवेज इलाही और मोनस की मुलाकात हो रही है, और उसमें जरदारी कह रहा है कि ये मेरा बेटा है, ये मोहसिन नकवी और आपका रिश्तेदार है। और उस पर बड़ी वो सोशल मीडिया पे चल रही है कि चौधरी परवेज ने शायद जरदारी से हाथ मिला लिया। और उस पर बड़ी मैंने फिर रिसर्च करनी पड़ी, और जब तक ये वीडियो देखी और सारे मामला मेरे जहन में ये था कि चौधरी परवेज इलाही ने हाथ मिला लिया जरदारी के साथ और ये सारा कुछ तय हो गया। लेकिन बाद में जब मैंने देखी, मास्क लगाया हुआ था जरदारी साहब ने, परवेज इलाही साहब ने, मुझे लगा यार ये तो वीडियो पुरानी है। हालांकि एंकर इमरान रियाज साहब ने वो वीडियो ट्वीट की हुई थी, तो मुझे ये लगता है कि वो मुलाकात नहीं हुई और ये वीडियो पुरानी है इस वक्त जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है। आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।